जय श्री गणेश भगवतजन। आज हम लोग आपको स्वागत कर रहे हैं। आषाढ़ महीना हमारे बीच में है, गुप्त नवरात्रि का महीने है और इसी महीने में मैया का हम लोग आराधना आने वाले दिनों में 1.5 हफ्ते और रह गए हैं, कम से कम 10 से 11 दिन और रहेंगे तो हम आषाढ़ नवरात्रि को आरंभ करेंगे। अभी के लिए हर रविवार की तरह हम आपके बीच में रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पे और ला रहे हैं भगवान श्री गणेश जी की कथा। गणेश पुराण गणेश अंक के अंतर्गत जो भी कथा मिल रही है आपको बीच में प्रस्तुत करेंगे। पिछले सप्ते जहाँ छोड़े थे उसको वहीं से कथा को आगे बढ़ाएंगे। गणेश पुराण में जैसे लिखी वो आपके बीच में रहेगी, कुछ ध्यानमंद आपके लिए और फिर जैसे प्रभु की इच्छा कुछ भजन आदि से। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणायेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायेभ्यो नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भायेभ्यो नमः। ओम श्री सचिपुंद्रायेभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवतायेभ्यो नमः। ओम कुल देवतायेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तु देवतायेभ्यो नमः। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। नो वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम गोपाल विद्महे गोपीजन वल्लभाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसियाय विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदाः प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्र शन्नो वरुणः शन्नो भयतेर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मौतु तत्वक्तारमौतु औतु माम् औतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ये भगवान गणेश जी का भजन हम लोग श्रवण करेंगे, फिर गणेश जी के चालीसा आपके गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते
भगवान की जय। आइए हम लोग चलते हैं भगवान श्री गणेश जी को ध्यान करते हुए। पिछले सप्ते गणेश चालीसा के बीच में थोड़ी देर में हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कथा को हम लोग पर पिछले समय जहाँ पर उपस्थित छोटे थे उसके विषय में समझ लेते हैं। हम लोग समझ लिए हैं कि गणेश भगवान का अनेक पुराणों में भी कथा आई है, चाहे ब्रह्म पुराण हो, चाहे ब्रह्मवृत पुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, और सभी मत में यही है कि गणेश भगवान को इस रूप में पूजा नहीं किया। कहीं पे लिखा है कि भगवान गणेश जी को इस एक हाथी को रूप को देखते हुए ही मैया पार्वती ने इनको प्रकट किए थे, और कहीं पे लिखा है कि उनका सर कटे थे, कहीं पर लिखा गया है कि ऐसा था। और सब देवताओं आए आशीर्वाद देने के लिए गणेश जी को कैलाश पर्वत पे। उसी समय मैया पार्वती ने देखे शनिदेव थोड़े रूठे खड़े हैं, दूर खड़े, उनसे कहे कि आप क्यों नहीं आकर के हमारे बालक को आशीर्वाद दे रहे। और भगवान शनि ने बताया कि देखिए आशीर्वाद देने के बाद दूर है, लेकिन मेरा ऊपर ये प्रकोप है, मेरे ऊपर ये वरदान है कि किसी के ऊपर मैं देखूंगा, दर्शन करूंगा ही उसको सर्वनाश हो सकता है, उसका कुछ न कुछ बड़ा हानि पहुंच सकता है। जैसे भगवान शनि ने रावण की लंका को देखे थे और हनुमान जी जब उनको छुड़ाए थे, और उसके छोड़ने के समय पर फिर हनुमान जी ने पूरे लंका में आग लगाए थे। तो ऐसे भी एक कारण बनती है श्री गणेश जी का जब दर्शन शनिदेव करते हैं उसी समय उनका सर कटी। खैर जैसे भी है, इस कथा को माँ के बीच में बढ़ाएंगे। हम लोग सुने थे अंतिर श्री विविष्ट श्री तामस्त्रम श्रेया लिखा हुआ है, अनादिकाल में और सदैव आध्यात्मिक शक्ति संपन्न देश है। और यहाँ लिखा हुआ है कि द्वादशाम नमामि या पटेयाश्चित भी विग्रामे विभावे तथा विग्रमे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चेव विधने से जायता। केवल नाम स्मरण से सर्व कीर्तन मात्र से संतुष्ट रह करके हमारे पूर्व जनों की श्री गणेश की पूजा क्रम श्री पर्वत किया जाता है। और हम कर्म से पर्वत में वेदक मंत्र से पौराणिक विधि से एवं तंत्र के कुछ अंशों को अवलंबन लिए हैं। इससे शोध आदि सम्राट यानी कि गणेश भगवान की कथा इतने विस्तार है कि अनेक नामों से गणेश जानते हैं। हम गणेश जी को जाना जाता है, कहीं पर 12 नाम मुख्य बताया गया है और कहीं पर 21 नाम मुख्य बताया गया है। गणेश जी का 108 नाम का भी महत्व अलग है। आज हम लोग 108 नाम से उनको दुर्वार्पण करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस भाग के अंतिम तलिक। और सहस्त्र नाम तो है ही, जहाँ पर गणेश भगवान को अनेक लीला का हम लोग वर्णन से सुनते हैं। और सर्व जाति पूर्णम एकमतम गणपति तत्व, क्योंकि गणनंती गणनंत्वा गणपति गुम हवामहे। एक गण शब्द ही समूह का वाचक होता है कि गण शब्द में समृद्ध वाचक परिरित होना जाता है। ऐसे कथाओं में आया है। इसका वर्णन हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। पहले गणेश चालीसा का पाठ साथ में मिलकर के कर लेते हैं। बोलिए। बुद्धि भरणे अशिरणे शरणे हरणे मंगल जाल, सीति सदन करि वरे वदन, जय जय गिरिजालाल। गहत चरण रज गजे बदन, लहत परम पद लक्ष, कटत अगिन अगतन अगट, रटत सकल भय भक्ष। जय 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 गणपति गणराजु, मंगल भरण करण शुभ काजु। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वर्क तुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। अर्ध चंद्र मस्तक पर सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। राजित मणि मुक्त निहुर माला, स्वर्ण मुकुट श्री नयन विशाल। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन शानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विज्ञाता। रिद्धि सिद्धि तब चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वार। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, एक समय गिरिराज कुमारी। बनियो बदन मैल की मूर्ति, अति छवि बदन मोहिनी सूरति। सो द्वारे ढयोढि पर लाए, द्वारपाल करि तुम्हि बिठाए। असुर एक शिव रूप बनावे, छल करनी हाथ लगावे। ताहि समय शंकर जी आयो, बिन पहचान जान नहीं पायो।
पूछहि शिव तुम केहि के लाला, बोलत भी तुम वचन रसाला। मैं गिरिजा सुत तुम्हें बतावत, बिनु चीन्हे कहु जान न पावत। भवन धरो जनि पाँव उबारी, आए कौन पहचान तुम्हारी। आवहि मातु पूज तब जाओ, बालक से जनिरारी बढ़ाओ। धर्यो शंभु जब पाँव अंगारी, मचे तुरत सरबर तब भारी। तक्षण कछु शंकर उरधारी, शिव त्रिशूल भूल बस मारी। सिर से फूल सम सिर कट गयो, छट उड़ी गगन लोप तहाँ भय। शंभु गए जब भवन मझारी, बैठी जहाँ गिरिराज कुमारी। कहन लगे शिव मन सुख जाए, कहो सती सुत कहते जाए। तुरत ही कथा प्रगट है सारी, करी सोच गिरिजा मन भारी। कियो न भल स्वामी तुम जाओ, लाओ सुमन जहाँ से लाओ। चले तुरत सुनि शिव विज्ञानी, छट एक हस्ती के सिर आनी। धड़े ऊपर व्यापित कर दीने, प्राण वायु संचालन की। नाम गणेश शंभु तब कीने, बनहु बुध निधि असवर दीने। प्रथम पूज्य तुम हो सुखदाता, अति सुचि विद्या बुद्धि सुज्ञाता। नाम तुम्हार प्रथम ले कोई, कारज करे सकल सिद्ध हुए। तुम सुमिरत सुख संपत्ति नाना, तुम्हें विसारी नहीं कल्याण। तुम रोषाप आज जग अंकित का, चौथ मयंक भयो अकलंकित। बुद्धि परीक्षा तुम शिव की ना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणालीन। चले स्नान भूमि भुलाई, रच बैठे तुम बुद्धि उपाय। राम नाम लिखी मही पर अंगा, सात भवर दी करी नाशंका। धनी गणेश कहि शिव मन हर्षे, नभते सुरन सुमन बहुवर्षे। तुमरो महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाय। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करो कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजय। श्री गणेश या चालीसा, पाठ करी धरि ध्यान। नित नव मंगल ग्रहालय, मिली जगत सम्मान। समवस्त अपने सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्व चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। इति गणेश चालीसा संपूर्ण। बोलो गणपति बप्पा की जय। आइए भक्तजन, हम लोग अभी सुने गणेश जी का चालीसा का पाठ। चालीसा में भी भगवान गणेश जी का अनेक लीला का जो भगवान ने किए हैं और करते हैं और समर्थ है और हमारे लिए कर रहे हैं, वो सब उसमें वर्णन है। गणेश जी के तत्वों का महत्व का कथा श्री गणेश अंक में जैसे मिलती है आपके बीच में लाएंगे। स्वामी श्री शरणानंद महाराज जी की कथा है। इसमें प्रत्येक मानव होने के नाते ही जन्मजात साधक होता है। साधक सभी के लिए उपयोगी होते हैं। कारण यह है कि सत्संग की साधक का स्वरदम है। सच्चरता, सच चिंतन और सत्य कार्य के द्वारा सत्संगी मार्ग जागृत होता है। यहाँ लिखा है इस पुराण में कि व्यक्ति कोई भगवान गणेश जी को ध्यान रख करके जीवन में सफलता चाहता है। अनेक देवताओं को अलग अलग महत्व है। किस पाठ को श्रवण करने से क्या लाभ होती है, तो यहाँ हम लोग सुने कि गणेश जी तत्व को अपनाए बिना ही अन्य किसी का प्रकार के साध्यवती प्राप्ति संभव नहीं है। कि बिना गणेश जी की आराधना से और कोई देवता का भक्ति आप चाहें तो उसमें अड़चन आएगी। कैसे? कारण जिस देवता को आप ध्यान करेंगे वही देवता भी कभी न कभी गणेश जी को ध्यान में रहे, तो उनको सिद्धि मिली है तो गणेश जी के कारण। तो यहाँ बता रहे कि सुनो, कारण ये है कि सत्संग से असक्त त्याग, और इसलिए दृष्टि से साध्य के मार्ग और साध्य की प्राप्ति हेतु है। साध्य उसी को नहीं प्राप्त होती जो सदैव सर्वत सभी का ना हो, और साधक भी उससे नहीं प्राप्त हो जिसमें हमारी ग्रंथ में तो लिखा है कि जीवन में एक देवता को अपने इष्ट मान करके चलना चाहिए। लेकिन जिसका इष्ट देवता मानते उनके उनसे पहले भी श्री गणेश जी को ध्यान करना, ये बात बता रहे। साध्य को, वास्तविक महत्व को, अपने तत्व को स्वीकार करना चाहिए। और सत्संग उसी को कहा जाता है जहाँ पर शुरुआती में गणेश जी को ध्यान होता है। मार्ग में काम का पूज और केवल सीमित
अजम भाव होता है। स्वाभाविक जनित मार्ग में सबल होने के पर प्रसाद रूप में उत्पन्न हुए काम का नाश हो जाते हैं। जिस प्रकार से साध्य अखंड असीम तथा अनंत है, इसी प्रकार से साधन तत्व भी असीम तथा अनंत है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि साधक को पुरुषार्थ आरंभ और अंत सत्संग में ही निहित होना है कि किसी भी देवता का आराधना करने से उनकी भक्ति हमने कोई व्यक्ति अपने आप को वैष्णव मांगेंगे तो राम जी का, कृष्ण का, विष्णु भगवान की आराधना करेंगे, तो उनकी आराधना से भी पहले श्री गणेश जी को स्तुति करना अनिवार्य हो जाता है। गणेश जी तत्व अनुत्पन्न हुआ अलौकिक तत्व है। जिस प्रकार से साधक को शरीर और संसार के संबंध है, तो यह लिखा हुआ है जैसे एक व्यक्ति का संसार के बिना तो हम रह नहीं पाए। कोई भी धरती पे जन्मा है तो संसार में ही उठना बैठना है। संसार का धरती में, संसार का जल, संसार का वायु लेना, ये सब तो हर एक व्यक्ति के जीवन में चलेगा। इससे बिना, ये पांचों तत्व से बिना शरीर है। वैसे ही कोई भी देवता का पूजन बिना गणेश जी से आगे नहीं। इसी प्रकार से उसे ना तो उत्पातिक बोध होता है, ना परिवर्तन तथा आदर्श करना। कोई व्यक्ति कुछ जीवन में लक्ष्य लेकर के वैष्णव बन जाए, राम जी का, कृष्ण का, विष्णु भगवान की स्तुति करने। कोई व्यक्ति जीवन में भगवान शिव का आराधना करके, देवी का आराधना करके, शैव होती है देवी परंपरा होती है, भगवान शिव का परंपरा होती है, इधर विष्णु का, लेकिन सबके आगे वेदों में के हिसाब से श्री गणेश के ध्यान। तत्पुरुषाय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, एक ऐसे वेद में गणेश जी का मंत्र है। ओम तत्पुरुषाय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती, यानी कि एक दांत वाले गणेश जी का नाम से। तो ये है हम लोग को बीच में मिलती है कहाँ से? वेद दर्शनार्थ स्वामी श्री गंगेश्वर महाराज जी के लिखा हुआ है। तो गणपति दंती और वर को द्रोण गणेश जी के नमन में से दंत शब्द उनका गजानन होना सूचित होता है। ब्रह्मवेद पुराण में गणेश जी में, गणेश अंग में उनकी निससीम महिमा वर्णित किया गया। महर्षि व्यास जी ने कह रहे हैं कि सुनिए, स्कंद और पुराणों में भी यंत्र तंत्र प्रसंग गणेश जी के महत्व उत्पल होती, किंतु हम यहाँ केवल वेद मंत्रों का इतिहास पुराण निर्माता महर्षि व्यास जी ने जो कहे उसको हम सुना रहे आपको। वेदों में अभ्यास न होने के कारण ही अलंकर अर्चिन सज्जन ये कहने संकोच नहीं करते हैं कि जिन गणपति का विद्वान प्रत्येक आरंभ मंगल में समरण करते हैं। तो प्रश्न इसमें उठता है कि जब वेद तो भगवान शिव और पार्वती का विवाह से पहले थी, उसमें भी गणेश जी का वर्णन है, कहीं गणपति लिखा है, चाहे गणेश जी लिखा हुआ, तो फिर और इनका विवाह में भी इनको ध्यान किया गया। ऐसे बातें को समझाने की कोशिश की। प्रश्न हमारे बीच में, इसको सुनेंगे कि कर्मों के पालक आप विज्ञा रहित देवगणों के पति और त्रिकाल दृषि है, अमित तत्राव से सकल विदितम में मंत्रों के स्वामी हैं। हम सबको स्तोता आपको अज्ञान है। आपकी हमारी स्तुति सुन करके रक्षण शक्ति रहित हमारी यज्ञशालों में अर्थात हृदय में पधार करके विराजमान हुई है। तो देव अनुसार गण विशेष मत्स्य से विश्वस्त महाकालेश्वर आदि तरह पीठ भेद से विविध गणपतियों को, संगों को, संगपतियों को, बुद्धिशालियों को परिपालन करने वाले उनके स्वामियों को दिगंबर ब्रह्मसत हट आदि चतुर्साम्य से करना चाहिए। तो यहाँ लिखा है कि अपने अपने कर्तव्य वेश से नियुक्त गणेश भगवान का जैसे स्वस्तिक बनता है और उसमें 4 दर्ग चिन्ह होती है, 4 वेदों का एक चिन्ह दिया जाता है, वैसे ही शुभ आरंभ में जो स्वस्तिका का चिन्ह है उसको भी भगवान श्री गणेश जी का रूप माना जाता था। और आज भी नया कार्य में प्रवेश करने से पहले, चाहे नया मकान या चाहे कोई वस्तु से शुरुआत किया जाता है या कोई वाहन नया लिया जाता है, उसमें भी वही चिन्ह लिखा जाता है गणेश जी के नाम से। तो वेदों में यही लिखा है कि अपने अपने कर्तव्य विशेष से नियुक्त शिव वचनों से स्वामी पुत्र होने से सकरण अथवा विश्वद्यो अर्थात 49 मृदुगण, 8 वसु, 12 आदित्य तथा 11 रुद्र, इन गण देवताओं से विघ्न विघातक होने से नूतन कार्य में से पूजनीय शिवपुत्र गणेश जी के साधक बनेंगे। तो वेद में यही लिखा है कि एक चिन्ह को लेकर के जो स्वस्तिक का चिन्ह होता है उसको लेकर के
प्राचीन समय पर भगवान गणेश जी को पहले शिव और पार्वती के से प्रकट होने से पहले उसी चिन्ह को श्री गणेश माना जाता था, अथवा उससे शुरुआती कार्य उसी से। दूसरे शब्दों में आपकी सतता यतति मुझे उपासक बताइए, अर्थात श्री गणेश जी की आकृति छोटी है, उनकी शरीर स्थूल है और मुख गजेंद्र यानी हाथी का है, उदर विशाल है, पेट और सुंदर है, और उनको अनेक गंडत शस्त्र मत द्वारा सवित किया गया है। ब्रह्मगण चारों ओर से उन पर एकत्रित होते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि गणेश जी का परमात्मा बुद्धि रूप है, इसलिए भायुक उपासक गणेश जी का स्वरूप को स्वयं करता हुआ उनकी समृष्टि बुद्धिवदित में चित्त के लिए हीन हो जाता है। और इस सब प्रकार की दिव्य ऐश्वर्य रहस्य में है कि मिलता है क्या कि अजगानंत प्रतातम गजानन सवृतम अनिकेत भक्तायाम दृतम। अर्चीन सजनों में वेद में गणपति नाम अनिलिख भ्रांति उपयुक्त वेद मंत्रों को प्रमाण से दूर किया गया। साथ भी गणपति ध्यान ओम ध्यान रूप में और उसके धीर रहस्य का परिचय पाठ किया जाता है। तो समार्थ में लिखा हुआ है कि सुनेंगे कि ये जो 5 देव हैं, श्री विष्णु, श्री शिव जी और मैया आदिशक्ति, सूर्य भगवान, उसके साथ में जोड़ा गया श्री गणेश जी का। इनमें से 9 समार्थ है। जो समार्थ वैष्णव हैं वो वैष्णव जी का मुख्य अंगी और तथा शेष चारों अनेक अंग मान करके पूजन करते हैं। तो ये पहले हम आपसे बोले थे आज की कथा में कि किसी भी देवता का भाग आप ले लीजिए, ना लीजिए, विष्णु को ले रहे हैं, शिव जी को ले रहे हैं, शक्ति यानी मैया को ले रहे हैं, सूर्य नारायण को उपासक, ये 5 ही तो अंग बनती है हिंदू धर्म में देवताओं का रूप में। तो इनमें से किसी को और के लेंगे फिर भी गणेश जी को अगुवाई में रखना पड़ेगा। शिव जी की भक्ति में जितने भी लीन होना है, लेकिन पहले गणेश जी का। माता रानी के जितने भी जाना है गहराई में, फिर भी श्री गणेश को पहले। तो ऐसे ही सूर्य भगवान को। तो यहाँ बताते हैं इसी प्रकार से समार्थ शिव और शिव का, शक्ति और शक्ति को, ये 4 प्रकार का अलग अलग लोगों का भक्ति का मार्ग होता है। एक है जो वैष्णव होते हैं, तो विष्णु भगवान राम कृष्ण को माने वाले तो वैष्णव, शिव जी को मानने वाले को शैव कहा जाता है, और देवी को ज्यादा मानने वाले को शाक्त कहा जाता है, कि शक्ति का, आदि शक्ति का। और सूर्य को मानने वाले को, और गणेश, सभी में गणेश जी मुख्य है। और सौर को कहा जाता है भगवान सूर्य, जो सूर्य के कुल में, सूर्य की भक्ति में ज्यादा लीन होते हैं। तो सबका अलग अलग नाम है, लेकिन सबको शुरुआती कहा श्री गणेश जी से बता रहे। गणपति गणेश जी का मुख्य माने जाएगा। पूजा भी वे 5 को करती है। वास्तव में देखा जाए तो नाम रूपी ऋमता से होने पर भी तत्व को 5 में एक ही है, क्योंकि मुख्य तत्व तो श्री गणेश है। अभी 4 अलग अलग भाग, जो वैष्णव, विष्णु भगवान का, शैव शिव जी का, शक्ति मैया रानी का, और सौर सूर्य नाम का, इसका आगे बढ़ ही नहीं पाएगी जब तक गणेश जी का इसमें पहले आराधना नहीं। किंतु उपासक को भाव नाम के अनुसार लोग उसी एक के ही विविध नाम रूप से पूजते हैं, मानते हुए स्मरण करते हैं। रूपत्त से तेरता विभानी आध्यात्म। गणेश शब्द का अर्थ ही है कि जो समस्त जीव जाति का ईश स्वामी है। हम लोग बोलते कि ब्रह्मा सभी को जन्म देते हैं, सारी जीव का उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, गणेश शब्द का अर्थ है जो समस्त जीव जाति का ईश है। ईश, गण और ईश 2 शब्द से बनती ना। तो गणनंत्वा जीव आत्मा ईर्ष स्वामी स गणेश। इन भगवान गणपति सृष्टि को आदि में प्रादुर्भाव हुए थे। कुछ लोगों को कहना है कि अनार्य देवता है। अनार्यों में से अपने एक मिलाने के लिए उन्हें पंचदेव को स्वीकार किया। पंचदेव को शिव जी भगवान, विष्णु, सूर्य और माता रानी का, इन दोनों ने स्वीकार किया कि गणेश जी को भी अगुवाई पे रखना है। ऐसे विचार कर उन वेदियों को भी, जो आर्य भारत में बाहर से आ जाता है, उसको भी यही वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम मुनि, अत्रि मुनि, पुलहा, पुलसत्त और क्रतु, ये सब पूर्ण रूप से परम सम्य हैं। रामकृष्ण, परशुराम आदि अवतार भी यही से अवतरित हुए। वे जाने कितने ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गए ना। हमारा जीवन कैसे चलती, एक एक भाग में, 4 भाग में। सतयुग में पहला भाग, और फिर आया भगवान श्री। सतयुग में कहा जाता है कि 4
पहर पर 4 पहर पर भगवान करते थे। और इसी प्रकार से 4 पैर पर धर्म टिकी थी। और दूसरे जब त्रेता युग भगवान राम के समय आई तो फिर 3 पैर पे चलने लगी। एक एक जैसे धर्म पे चलना, काम मोक्ष अर्थ आदि है, तो 1 पैर कटी। तो फिर त्रेता युग में, द्वापर में 2 पैर पे ही, और चौथा पे अभी कलयुग है, तो बस ये दान ही एक साधन बनती है। तो आरंभ में असम्य में ही पूर्ण समय विशिष्ट व्यवहार थे। एक भजन आप सुना दीजिए और हम लोग सुनते हैं एक भजन कैसे शक्ति के विषय में माता रानी की एक स्तुति हम लोग सुनते हैं, पार्वती ही है, और कैसे हम लोग के बीच में शक्ति रूप कर करके सभी को रक्षा करती है, उसको श्रवण कर लेते हैं। फिर आगे कथा जो 5 मुख्य देवताओं के प्रति है उसको सुनाएंगे। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। आग बगीचा जाती थी, जल भर भर कर वो लाती थी। जब आग बगीचा जाती थी वो जल भर कर लाती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। तब आग बगीचा जाती थी वो भांग धतूरा लाती थी। नित्य बाग बगीचा जाती थी वो भांग धतूरा लाती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित्य ध्यान प्रभु का धरती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। बोल पार्वती शंकर भगवान की जय। तुम लोग सुनेंगे गणेश तत्व को, राम कृष्ण शिव आदि का अभिन्न मंत्रों के द्वारा जो कथा मिलती है उसको श्रवण करेंगे। भगवान वास्तव में स्वरूप ऐसा ही है कि एक बात, इस बात को वे ही जानते हैं, परंतु इतना ही निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि भगवान अनेक रूपों में नामों से प्रसिद्ध होने पर भी अर्थात एक ही है। भगवान या सत्य कदापि को दो नहीं सकते। भगवान अनंत रूप, अनंत नाम और अनंत लीलाएं हैं। तो भगवान श्री गणेश जी के विषय में यहाँ वे भिन्न भिन्न स्थलों से, अवसरों से, भिन्न भिन्न नाम से, रूप से जाने जाते। तो यहाँ लेखक हम लोग को समझा रहे हैं कि चाहे देवता अनेक हो जाए, लेकिन कार्य करने वाले की शुरुआती श्री गणेश जी से है। जो भक्त इस तत्व को जानता है वह अपने इष्ट रूप को उपासना से अनन्य भाव से संलग्न रहता है। श्री गणेश जी के बारे में सुनो कि ऐसा लिखा हुआ है कि वे ही मेरे नंद नंदन त्रिकाल व्यतीत होता है। तो वे ही नंद नंदन त्रिकाल तीत और भूमा सच्चिदानंद ब्रह्म होते हैं। वे ही मेरे पुरुषोत्तम आत्म स्वरूप समस्त जीव शरीर में स्थित रह करके उनका जीवित सिद्धि रहते हैं। प्रत्येक परमाणु में उन्होंने नित्य निवास किया है। इस प्रकार से अनन्य रोमापासक, अनन्य शिव उपासक और गणेश उपासक भी हैं। सबको अपने प्रभु का स्वरूप, विस्तार और ऐश्वर्य ऐसे समझा गया। अतः सारे भेद मूलक विरोध से द्वेष भावों को त्याग कर अपने अपनी भावना और मन न्याय को अनुसार भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो अनेक भक्तार की जो व्यक्ति भगवान गणेश जी को अपना इष्ट मान ले तो उनके लिए क्या क्या नियम है यहाँ पर बता रहे, सुनेंगे। एक समस्त चराचर विश्व उन्हीं को भगवान शरीर, उन्हीं का स्वरूप और एक मान करके कर्तव्य बोध से जीव मात्र के उनकी सेवा मात्र के लिए
व्यक्ति को चाहिए कि भगवान गणेश जी की आराधना करने वाले की हर दिन प्रतिदिन मूर्ति की सेवा, और उसके बाद में गणेश चतुर्थी आने पर उनका नाम से उपवास, और हो सके गणेश जी का 108 यानी कि छठ नाम से अर्पण करे। प्रिय वस्तुओं को ध्यान रख करके निराकार साकार भगवान के जिन जिन स्वरूपों को वाणी से वर्णन मानते हैं, यानी भगवान के जैसे 108 नाम आएगी, उसमें नामों में भी आता है कि भगवान किस किस रूप में पूजे जाएंगे, परंतु इस लक्ष्य को साधक को पहले से सावधान रहना चाहिए, कहीं विश्वव्यापी भगवान को अलग बना करके हम उनकी तामसी पूजा करने न बन जाए। और इसी से हमारा कर्तव्य तो निर्मृत भाद्वे से सदा सर्वदा और उनके चरणों में पड़े हुए उनकी कृपा कटाक्षी और सिद्धता सिद्धिष्टि से याद है। तो आया यहाँ पर गणेश जी के हाथी से सिर और मूषक की सरपारी लोग शंका करते हैं कि गणेश जी को अब हाथी का सिर और मूषक का वाहन, इसके विषय में क्या लिखा वो सुनेंगे। इसका कारण यह है कि यही समझते हैं कि यहाँ मनुष्य जैसे उनका धड़ होगा, यहाँ की हाथी जैसा उनका मस्तक होगा, और यहाँ की उनके छोटे से छोटे चूहाई उनका सवारी होते हैं। वे अपने कल्पित अनुमान सत्य मान कर के ये शंका उठाते हैं। लोगों के विषय में कथा लिखा यहाँ, और वे अपने कल्पित अनुमान से ही, पर यदि किसी को यह बात ठीक जाननी हो तो उसे भक्ति भाव से गणेश जी को आराधना करना चाहिए। वे ही अपने अंधर मस्तक और सवारी अर्थात रहस्य बता सकते हैं कि गणेश भगवान क्यों चुने थे। मैंने और कोई जीव का भी सर लग सकता था भगवान गणेश जी को पुनर्जीवित करने के लिए, और कोई सवारी भी भगवान चुन सकते थे, क्यों इन्हीं को चुने, क्यों हाथी का सुर चुने, और क्यों ही इसी को मूषक को इस वाहन चुने, ये सुनेंगे। उस समय कोई शंका नहीं रह जाती है। आपको सोचना चाहिए कि यदि आप गणेश जी साक्षात महेश्वर के पुत्र हैं, तब उनका शरीर ऐसा होगा। भगवान शंकर को कृतवास कहा गया है, इसी कारण से हाथी चमड़ा लंगोट की तरह धारण की हो जाती। इससे हाथी की अपेक्षा उनके शरीर का बड़ा होना स्वतः माना जाता है कि हाथी के शरीर और भगवान गणेश जी का शरीर बड़ा विशाल रूप में, और तो इसी कारण से एक कारण बनता है कि भगवान गणेश जी का हाथी का, क्योंकि हाथी का रूप भी बड़े हैं, इसी प्रकार से गणेश जी का शरीर भी बड़े हैं। उनको मस्तक पर हाथी का बच्चे का ही मस्तक जोड़ा क्यों गया है? जब गणेश जी सोच समझ करके चूहों को अपना वाहन बनाए हैं, तब वह चूहा भी ऐसा होगा जो उनको भार वाहन ले सकते। तो हम लोग तो जीवन में यही सोचते हैं कि मूषक यानी एक चूहा छोटे रूप में होना चाहिए, लेकिन भगवान गणेश भी अपने आप को कभी छोटे रूप बना लेते हैं, और जब अपने पूरे विशाल रूप में चलते हैं तो ऐसा उनको मूषक यानी कि वाहन भी बड़े हो जाते हैं, लिखा है ऐसा। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ जी है। गरुड़ भी एक पक्षी का नाम से है। क्या जगत में उत्पत्ति सिद्धि तथा और संहार करने वाले भगवान विष्णु का वाहन एक पक्षी भी हो सकता है। तो ये भी बात उतना थी कि भगवान विष्णु को जाने के लिए कहा एक जगह से जाने दूसरे जगह पर, क्या कोई दूसरा वाहन सुन सकते, क्यों पक्षी ही चुने? किंतु नहीं, गरुड़ जी साधारण पक्षी नहीं है, वे रावत जैसे बड़े बड़े गजराजों को भी अपने पंजों से दबा करके हजारों योजन उठा सकते हैं। ऐसा कि पक्षी जिस पे भगवान विष्णु चलते हैं उसको हम लोग वाहन उनको गरुड़ समझते हैं, और गरुड़ भी ऐसा है, वाहन ऐसा है कि वो भी 1000 योजन भी उठा सकते हैं, और यहाँ तक एरावत हाथी को भी उठा सकते। इतना एरावत जैसे बड़े से बड़े गजराजों को, हाथियों को भी अपने पंजे में दबा करके उठा सकते और योजन दबा उठाने शक्ति है। हनुमान जी वानर ही कहे जाते हैं, जिनके एक मुक्ति से मारने से त्रिभुवन विजय रावण को भी मूर्छा आ जाती थी। या आजकल के साधारण वानरों से उनकी तुलना क्यों किया जाए? तो उस समय की बात है कि हनुमान जी भी इतने योजनदार थे, इतने वीर थे, इतने शक्तिवान थे। आज के वानरों को तुलना उनके हनुमान जी से नहीं करना चाहिए, ये हमको ये समझा रही। श्री गणेश की आध्यात्मिक रूप को जैसा विशाल, उसके अनुरूप ही उसका धड़, मस्तक और वाहन आदि सभी वस्तुएं हैं। तो भगवान गणेश जी जैसे जिस काम के लिए हमारे जीवन में रहते हैं,
और जो जो वरदान दे सकते उसके हिसाब से भगवान गणेश जी स्वयं चुने हुए उनको वाहन, इनके स्वयं चुने हुए उनका हाथी का मुख है। लिखा हुआ है श्री गणेश जी का आदि देविक रूप जैसा विशाल है ना। जो जो गुण जो जो कार्य भगवान गणेश जी करने के लिए हमारे जीवन में रहते हैं उसका अनुरूप भी उसी से रूप जुड़ी है। आध्यात्मिक भाव से ये सबसे आत्मा और अंतर्यामी ही और सर्वत्र व्यापक है। सर्वव्यापक यानी कि सब जगह पर है। इंद्रियों के स्वामी होने से गणेश जी है। इंद्रिय यानी हमारे 5 सेंसेस से उनसे जुड़े हुए श्री गणेश जी का नाम है। मूषक अर्थ है और चोरी करने वाले। और इसी प्रकार से मनुष्य के भीतर जो चोरी आदि पाप की वृत्तियां हैं उनके प्रतीक है मूषक। यानी कि हमारे जीवन में जो आदतें होते हैं किसी न किसी वस्तु को उठाने के लिए, लेने के लिए मन से या सचमुच में, ये मूषक एक संकेत करते हैं। उनका प्रतीक मूषक है। गणेश जी के उसे मूषक पर चढ़ते हैं, अर्थात उस पर हमको विजय प्राप्ति करना है। हमारे जीवन में गलती करने के लिए उस पर विजय प्राप्ति होंगे तो गणेश जी हमारे जीवन में रहने के, मूषक पर रहने को उनका एक अर्थ हुआ कि हमारे जीवन में बुरे आदित्य को दबाने का। गणेश जी चिंतन और स्मरण से भीतर के दुर्गुण दब जाते हैं। और लिखा हुआ गणेश जी अर्थ सभी प्रकार के गणों का स्वामी हैं। तो जीवन में हम लोग गणेश जी के चिंतन, मंत्र बोलने से, उनके जो माला करने से, उनके नाम से व्रत रखने से, उनकी मूर्ति की सेवा करने से क्या लाभ होती? सिमरन में भीतर के दुर्गुण सब दब जाते। विचार में उल्टे विचार, पुण्य, पहले जन्मों के किए हुए पाप, ये सब दबने लगते हैं। गणेश जी के चिंतन स्मरण भीतर से दुर्गुण दबा देती है। गणेश जी के अर्थ सभी प्रकार से गणों की स्वामी भी होता है। किसी भी संघर्ष से सभापति और राजा को गणेश जी स्वरूप मानते हैं। वहाँ पर फिर मूषक वाहन अर्थ दुष्टों एवं दुर्वृत्तियों का दमन करते। राजमुख गजमुख होने की रहस्य शून्य नहीं है। गज का अर्थ होता है 8, जो 8 दिशाओं की और मुख रखे हुआ गजमुख है। तो हमारे जीवन में गज का एक अर्थ होता है, जिसे गणेश जी को कहा जाता है कि गजमुख। तो गज का एक अर्थ है 8, नंबर 8, अंक 8। तो 8 क्या है? हमारे जीवन में 8 प्रकार का दिशा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ऐसा। तो 8 तरफ से हम लोग को रक्षा देखने वाले, 8 दिशाओं के हम लोग को रक्षा करने वाले तो श्री गणेश जी है। एक गुण प्रत्येक स्वामी का राजा में होना अभिष्ट है। तो कोई भी राजा बनेगा तो इसको चाहिए कि पूरे अपने प्रजा को 8 दिशा से देखे, 8 तरफ के उसको देख रेख करना पड़ेगा। तो यहाँ बता रहे गणेश जी क्या है? गणेश जी राजा है। कैसे कि 8 दिशा को हमारे जीवन में रक्षा करते। तो 8 ही तो दिशा है जिससे पूरे जीवन चलते हमारे को। गणेश जी विभु एवं सर्वज्ञ होने से 8 पहरों को ही और 8 दिशाओं की खबर रखते हैं। तो पहर भी हमारे 1 पहर, 2 पहर, सुबह का समय हुआ तो पहला पहर, फिर 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, ऐसे जीवन में हम लोग को एक 24 घंटे में भी 8 पहर होते हैं। जो उन्होंने भांति गजमुख और मूषक वाहन कहा है, ये सिद्धि बुद्धियों को स्वामी का सकता है। तो गजमुख की हम अर्थ समझ लिए। अब समझेंगे मूषक वाहन। क्यों मूषक वाहन कहा जाता है? भगवान गणेश जी मूषक पर चलते हैं। मूषक के क्या अर्थ होता है कि जीवन में, हमारे जीवन में जो गलती करने के लिए आदत होती है उसको दबाने के लिए भगवान गणेश जी प्रतीक है। ये प्रसिद्ध है कि रिद्धि और सिद्धि दोनों गणेश जी के सेवा में बड़े होकर के उनको जबर डुबाते रहते। बोलो गणपति गजानंद भगवान की जय। हम छोटे से भजन अभी सुनेंगे। उससे पहले गणेश जी के थोड़े पंचदेव उपासना में गणेश जी का स्थान, जो 5 देवता है इसके बारे में चर्चा चल रही है। भगवान विष्णु है, भगवान शिव जी है, माता रानी शक्ति देवी है और सूर्य नारायण हैं। इनके उपासना के साथ साथ में कैसे गणेश जी को जोड़ा जाता है इसको सुनेंगे। शास्त्रीय प्रमाण में पंचदेव का उपासना संपूर्ण कर्मों में प्रख्यात है। शास्त्र में क्या है बताती है कि हम लोग जो पंचदेव है इन सभी को हम लोग को ध्यान रखना है। चाहे सूर्य नारायण हो, चाहे माता रानी हो, शिव जी हो अथवा विष्णु भगवान। पंचदेव क्या श्लोक लिखा हम सुना देते हैं आपको। आदित्य गणनाथ च देवी रुद्र च केशवम पंचदेव संयुक्तम सर्व कार्येषु पूज्यताम। पंचदेव की उपासना
का रहस्य पंचभूतों के साथ संबंधित है। पंचभूतों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश अस्थिगात होते। इन्हीं का अधिपाल कारण से आदित्य, अनगणनाथ, गणेश देवी, रुद्र और केशव ये पंचदेव बने हैं। पुंज पश्चात एक ही तत्व को एक एक देवता हैं। तो हम लोग अब सुनते हैं, हमारे शरीर 5 चीजें से बनती, 5 देवता हमारे शरीर चलाते, अग्नि, वायु, आकाश, जल, धरती। तो उन्हीं के साथ में ये पंचदेव को कैसे जोड़ा जाता सुनेंगे। क्षिति, पृथ्वी क्या है? भगवान शिव का रूप है। भगवान शिव पृथ्वी के रूप में हमारे जीवन में है। जो अंतिम में एक व्यक्ति का शरीर जलाया जाता तो क्या बचता है? धरती का। जितना अस्थियां जल करके क्या धरती में समाती। और फिर अपू, अपू का अर्थ होता है जल। जल किसका रूप है? श्री गणेश जी का। तेज, अग्नि, अग्नि किसका रूप है? माता रानी। मरुत, वायु, वायु किसका रूप? यहाँ सूर्य के रूप में। और वेम, आकाश, आकाश किसका? विष्णु भगवान। तो ये पंचदेव धरती, वायु, आकाश, अग्नि, जल, और इसी में जुड़े हुए भगवान शिव धरती का, भगवान गणेश जी जल का, तेज का देवता माता रानी, और अग्नि तेज के देवता माता रानी शक्ति, मरुत यानी वायु का रूप है सूर्य भगवान, वेम एक आकाश का रूप है भगवान विष्णु। ऐसे पंचदेव का तुलना हम लोग के साथ में जुड़े हैं। जो 5 मुख्य देवता जिसकी पूजा हर एक सनातन धर्म में होती है उनको, और वो 5 देवता जो हमारे शरीर चलाते हैं उनका तुलना इस प्रकार से इसमें किया गया। हम छोटे से भजन का सहारा लेते हैं, फिर गणेश जी का कथा को आगे बढ़ाते हैं। सिर पे गंगा के धार, गले सर्पों के हार, महादेवा आज कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सिर पे गंगा के धार, गले सर्पों के हार, महादेवा आज कैसे करूं मैं तेरी सेवा। तुझे कैसे मनाऊं, तुझे कैसे रिझाऊं, तुझे कैसे मनाऊं, तुझे कैसे रिझाऊं, महादेवा आज कैसे करूं मैं तेरी सेवा। कि मैं पत्ते चढ़ाऊं, कि मैं डमरू बजाऊं, कि मैं पत्ते चढ़ाऊं, कि मैं डमरू बजाऊं, महादेवा आज कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सिर पे गंगा की धार, गले सर्पों के हार, महादेवा आज कैसे करूं मैं तेरी सेवा। भाग कैसा बनाऊं, राग कैसा सुनाऊं, भाग कैसा बनाऊं, राग कैसा सुनाऊं, महादेवा आज कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सिर पे गंगा के धार, गले सर्पों के हार, महादेवा आज कैसे करूं मैं तेरी सेवा। तुम तो देते सभी को, मेरी बारी कहाँ है। तुम तो देते सभी को, मेरी बारी कहाँ है, महादेवा आज कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सिर पे गंगा के धार, गले सर्पों के हार, महादेवा आज कैसे करूं मैं तेरी सेवा। तेरे बच्चे हैं हम, कितने सच्चे हो तुम, तेरे बच्चे हैं हम, कितने अच्छे हो तुम, महादेवा आज कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सिर पे गंगा के हार, गले सर्पों के हार, महादेवा आज कैसे करूं मैं तेरी सेवा। आज कैसे करूं मैं तेरी सेवा। आज कैसे करूं मैं तेरी सेवा। भगवान की जय। भाई भजन आगे बढ़ाते हैं पंचदेव का। अभी हम लोग शिव भगवान के भजन श्रवण किए, पंचदेव की चर्चा चल रही है, कैसे गणेश भगवान को एक मुख्य प्रधान देवता माना गया और 5 चीजें से, 5 वस्तुओं से, 5 देवताओं की शक्ति से हमारी शरीर चलती है। स्थिति यानी धरती को भगवान शिव के साथ जोड़ा गया है, जल को भगवान गणेश जी का, तेज अग्नि को शक्ति माता रानी से जोड़ा गया है,
और मरुत यानी कि वायु का शक्ति सूर्य नारायण से जोड़ा गया। व्याम यानी आकाश की शक्ति भगवान विष्णु से। ये विषयों में गंभीरता से माननीय तथा गौरवनीय है। सुनिए, इस विषय में से अलग ही संकेत दिए जाते हैं। भगवान शिव जी के पृथ्वी तत्व को अधिपति होने के कारण इनका अर्थात पूजा करना विधान है। भगवान विष्णु को आकाश तत्व को अधिपति मानते हैं, तो धरती पर हम रहते हैं, तो धरती पर देवता कौन? भगवान शिव को यहाँ जोड़े। विष्णु भगवान को आकाश के साथ में जोड़े। भगवती देवी का अग्नि के साथ, तत्व को शक्ति के साथ, अग्नि क्या है? शक्ति रूप में, तो उसको साथ जोड़ा जाता है। और अग्नि कुंड, उनका कारण है कि अग्नि कुंड हवन आदि द्वारा पूजा का विधान है। श्री गणेश जी को जल तत्व से अधिपति होने के कारण इसका सर्वप्रथम पूजा माना जाता है। कि पहले धरती नहीं थी तो क्या था? जल थी, और पूरे ब्रह्मांड को जल ही जल था। अंत में सब कुछ समाप्त हो जाएगी तो फिर क्या रह जाएगी? जल ही जल। धरती समाप्त हो जाएगी तो जल रही जल, और धरती नहीं थी तब क्या था? जल। गणेश जी ही जल का स्वरूप मानते हैं। इस कथा को बताया। इसको आप योम समदार्शी तासु विजमावस्त समृता मनुस्मृति में कहा गया कि इसी प्रमाण से सृष्टि को आदि में एकमात्र वर्तमान जल का अधिपति गणेश है। अतः जितने भी अनुष्ठान किए जाते उनका आरंभ में गणेश जी का पूजा अत्यंत आवश्यक है। सूर्य कहाँ से आती? इसमें विष में सूर्य वायु तत्व को अधिपति होने के कारण प्राण की रक्षा के लिए सूर्य आत्मा जगत यास्तु। वायु क्या है? हवा। और सूर्य के रूप में माना जाता है। वायु सिर्फ मात्र 1 मिनट के लिए, चलिए 30 सेकंड, 30 क्षण के लिए अगर जो रुक जाए तो किसी का जीवन नहीं रह जाए। इसी प्रमाण से नवकारिकाम पूजनम विधानम मंत्र योगिताम सता मानवताम प्रकृति पंचदाम परिकीर्तनाम ये तो उत्तम सर्गराम। इसका अर्थ है कि कार्य के ही समस्त जगत पंचभूत है, इसलिए तत्व संबंधी पंचदेव की उपासना अनिवार्य है। तो पंचदेव 5 मुख्य देवता जिससे हमारे शरीर बनी, पंचदेव जिससे 5 मुख्य देवता हमारे, पंचदेव हमारे 5 शरीर देवता चलाने वाले, और 5 देवता पूजनीय। गणेश जी जल का रूप, शिव जी पृथ्वी का रूप, शक्ति भगवान सूर्य नारायण, और मारुत वायु, और इधर विष्णु। इधर लिखा हुआ है कि सुनिए कि एतम ब्रह्मतः विष्णु स्वरूपम तो वास्तव। इसी प्रकार से गणेश अवतार शिवजात उपनिषद में लिखा है कि जो गणेश जी का पूजा करता है वह संपूर्ण दोषों से, संपूर्ण विघ्नों से, संपूर्ण पापों से छूट जाता, वही सब विधि है। तो क्या लिखा है सुनेंगे। महाविद्यानम प्रमुते महापाताम प्रमुचिते सर्वदोषांत सर्वविदाशाम। कि जो गणेश जी का उपासक बन जाए, कोई व्यक्ति अपने आप को गणेश भक्त मानने लगे, तो उसके जीवन में सबसे ये 5 चीजें लाभ बिताए। पहला है कि गणेश जी की पूजा करने से संपूर्ण दोषों को समाप्त हो जाते। दोष यानी किसे पहले से किए हुए कोई कारण, कैसे हमारे ऊपर किसी का श्राप लगी, चाहे देवताओं का श्राप, कभी हम देवताओं से कुछ गलती कर देते हैं, कभी पितरों के साथ गलती करते हैं तो वो भी हो जाती, कभी स्वयं अपने कोई दूसरा जीव को परेशान करने से भी दोष लग जाती है। वो दोषों को अंत करने के लिए गणेश जी को पास थे। दूसरे क्या, गणेश जी का पूजा से संपूर्ण दोषों को नाश, संपूर्ण विघ्नों से, विघ्न यानी कि बाधा, ऑब्स्टिकल, यानी कि कभी हमारे जीवन में जो करना चाहे उसमें बाधा ना पहुंचे तो गणेश जी है। तीसरा है संपूर्ण पापों से छुटकारा। कुछ पाप ऐसे हैं जो दोष को रूप में नहीं बदले, लेकिन फिर भी पाप किए हैं, गलती किए हैं, वो भी हमारे जन्मों का पहले जन्म, अभी हमारी जीवन चल रही है पिछले जन्म के कर्मों अनुसार, तो पिछले जन्मों को किए हुए संपूर्ण पाप से भी छुटकारा पाना है तो श्री गणेश जी का। तो यहाँ बता इस प्रकार से गणपत्याश्रस्त उपनिषद की संपूर्ण पापों से छुटकारा, संपूर्ण दोषों से छुटकारा, संपूर्ण विघ्नों के हटावट और छूट जाता, और वही सर्विद उपनिषद में कहा गया 4 में भी इनका पूजा और जप का विधान इस प्रकार से, जो और 4 देवता उनसे भी बढ़ करके श्री गणेश जी को माना जाता है, इसमें लिखा। अब आगे हम लोग सुनेंगे गणेश दर्शन की दृष्टि, श्री गणेश दर्शन की दृष्टि साधु वेद से और प्रातिक।
तत्ववेता और आत्माओं को एकमात्र सर्वधार परम देवता समझे हैं और उसी एक महादेव का उपासना तत्पर रहते हैं। आज की भौतिक में विज्ञानी अपशक्तियों को परिचित हैं कि आदेश आध्यात्मिक विज्ञान से अपराजित इनके कारण में अंतर जगत दिव्य अनुगुणों से अध्यात्म आत्म विशुद्ध माना जाता है। कि गणेश शब्द का अर्थ होता है गणों का स्वामी। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 4 फिर अंतकरण हैं। इनके पीछे जो शक्तियां हैं उन्हीं के 14 देवता होते हैं। वो देवताओं में मूल प्रेरक श्री गणेश जी हैं। तो अच्छे से हम लोग समझे क्या बता रहे हैं हम लोग को। गणेश शब्द का अर्थ होता है गणों का स्वामी। और फिर आगे लिखा है कि हमारे शरीर में 5 इंद्रियां, आँख, मुख, कान, सुनने की शक्ति और स्पर्श करने की त्वचा, चलिए तो 5 क्या है हमारे शरीर में ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 गर्म इंद्रिया। एक से ज्ञान लिया जाता है कि कुछ सुन के कुछ समझेंगे, देख के समझेंगे, कान से सुन करके समझेंगे, तो 5 वही कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। तो ये 5 ये हो गए 10 और कर्म इंद्रिया ये 4 अंत करण का, फिर अंतर आत्मा तो 11 होगा। इन पीछे तो जो शक्तियां हैं, ये कोई शक्ति तो है कि 5 हमारे कर्म इंद्रिया, 5 हमारे ज्ञान इंद्रिया और आत्मा चल रही है, तो ये सब जोड़ करके बताते कि 14 हो जाते। इस सब का सब देवताओं का मूल प्रेरक है श्री गणेश जी। गणेश जी हमारे जीवन में ठीक रहे, गणेश जी भक्ति हमारे जीवन में ठीक रहे, तो ये 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, अंतर आत्मा और जो शक्ति सबको हम लोग को चला रही है, सब के सब अपनी जगह पर। प्राय मनुष्य को अपनी देह को बाहरी कोश से अंशासिक रूप में परिचित होते हैं। इससे अधिकांश लोग अंतर्गत शक्ति के अनुभव नहीं। लिखा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होता है कि हम लोग बाहरी के सुख में ही ढूंढते रहते हैं, तो बाहरी के सुख में ये नहीं समझ पाते हैं कि अंतर आत्मा क्या चाहती है। अंतरात्मा क्या चाहिए। जो मनुष्य अपने देह को बाहरी कोश से आंशिक समझते कि बाहर को सुख जैन संसार से शरीर चलाने के लिए जो सुख है उसी को हम ढूंढते रहते, लेकिन अंतरात्मा के विषय में किसी का, उनमें से अधिकांश लोग अंतरंग शक्तियों को अभिविक रहते हैं कि अंदर हमारी शक्ति बैठी है कि भगवान को भक्ति कर सकते, अंदर शक्ति बैठी है कि हम और कुछ जीवन में हासिल कर सकते, भक्ति कर सकते, आगे बढ़ सकते। ये हमेशा शांति पड़ा रहता है, व्यक्ति अंधबोझ को कर नहीं पाता। जो साधक इस मूलाधार गणेश चक्र को ध्यान से देखता रहता है, उसका विज्ञा तथा आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। भगवान गणेश जी का मूर्ति को देख करके निहारना चाहिए। कभी बैठे भगवान के आगे तो भगवान को मूर्ति को अपने आप में उतारे, माने देखते रहे, इतने दर्शन करे। जब करने से क्या होता, गणेश जी को मूलाधार गणेश चक्र को देखते रहे। भगवान गणेश जी जो अस्त्र शस्त्र लिए होते ना, इनको भी देखें। ये शक्ति ज्ञान की गति विलक्षण दर्शन को मिलते हैं। ऐसा करने से उसकी विद्या तथा आरोग्य प्राप्ति होती। यानी जिस क्षेत्र में हम नौकरी करते हैं या तो जिस कार्य को करने की सोचते हैं, उसका विद्या आपको अपने आप से आने लगी, और आरोग्य बीमारी जो पहले से है धीरे धीरे रास्ता हटा देगी। इसी कारण से कि इनके सबसे पहले गणेश जी का वंदना और समरण सिद्धिप्रद माना गया है। श्री गणेश जी मूर्ति जो तो बालक भी देख लेते हैं, पर उनके दिव्य रूप को ध्यान योग द्वारा ध्यान, यानी कि बालक माने कोई भी गणेश जी को रूप देख लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उसको ध्यान लगा करके गणेश जी को आप सर से पैर से लेकर के सर तक की ध्यान लगाएं, और ध्यान में एक एक अंग को बीच में समझे कि भगवान ऐसा वस्त्र पहने, भगवान ऐसा शरीर है इनका, और इसमें अस्त्र शस्त्र किया ऐसा कोई करता है, तो उनका दिव्य रूप ध्यान योग के द्वारा साधक में समा जाती है। ध्यान यानी सिर्फ हम देख रहे हैं, उनको अनुभव कर रहे हैं, वैसा रूप के द्वारा ही भगवान गणेश जी का भक्ति आपके जीवन में जे। श्री गणेश जी के तत्व से जानने में से कोई सिद्ध ही समर्थ हो सकता। कोई सिद्ध व्यक्ति हो जो जीवन में अपने भगवान गणेश जी की भक्ति करने के लिए बड़े से ढेर विश्वास करके ले चल रहे हैं, और उन्हीं को जीवन में समझे कि इन्हीं का भक्ति कर लेंगे, जीवन उतार लेंगे, ऐसा व्यक्ति ही जो गणेश के विश्वास में चलेगा तभी हो पाएगा। अब कार्तिकेय जी का विनोद में कथा छोटे संक्षेप में है, फिर हम लोग आगे सुनते हैं। श्री कार्तिकेय जी का विनोद। जयति कुमारी अभियोग गिरा
गौरीपति सरगन गिरीश जिसे सुने मुस्काने हैं। देखो अम्बे रंबे मानस तीर पर दूतित शरीर एक उदम चाहते। गौद भरे मोदक धरे ना सुविनित सुसंग उठा कर मुझे देन पर दिखाते हैं। देत नहीं वर्क अंधुक यहू पर उछलाते ऊपर ही जल छेल कर खेल खाते हैं। इतिहास लिखा हुआ है कार्तिकेय जय विषय। उन्हीं की कथा कैसे मिलती सुनेंगे। सिद्धिदाता गणेश जी के साथ शुरू होकर की कथा उस पर जाएगी। प्राचीन देवताओं में सिद्धिदाता गणेश जी स्थान बहुत ही ऊंचा है। महागणपति, सिद्ध गणपति, हरिद्रा गणपति आदि भेद अनेक प्रकार के माने जाते हैं। एक गणेश जी का नाम दिया गया कि महागण, असली रूप। फिर जिस रूप में कोई भक्त पुकारता है भगवान, उस रूप में वहां अवतार लेकर के जाके कार्य करते हैं। तो एक है महागणपति जो ओरिजिनल फॉर्म में, जो पहली शुरुआती में जिस रूप से पूजन हुए। सिद्ध गणपति, व्यक्ति के जीवन में रुकावट हो, सिद्धि नहीं आ रहा हो, कोई भी प्रार्थना कर ले तो उस रूप से अलग रूप दिखाएंगे। हरिद्रा दत्ती यानी किसी कारण से कहा जाए कि हल्दी से एक दुर्वा घास, हल्दी गीले करके उसमें एक दुर्वा घास डाल करके उसको खड़ेली गणेश जी का रूप माने जाते हैं। तो हल्दी, हरिद्रा गणपति आदि भेद में उनके अनेक प्रकार है। गणपति जी का उपासना प्राचीन आर्य जगत की पंचदेव उपासना से मुख्य उपासना है। ये क्या है कि पंचदेव के नाम बार बार आ जाए कि पंचदेव का उपासना भी किया जाए, चलिए ठीक है। भगवान विष्णु है, भगवान शिव है, माता रानी सूर्य है, लेकिन बिना गणेश जी का नहीं। कल्प अंतक आधार पर अनेक लोग भी अनेक प्रकार के गणेश जी के गागे। तो बता रहे कि कल्प भी अंत हो जाए, ये चल रही है अभी त्रेता, कलयुग चल रही, इससे पहले द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये पूरे अंत हो जाए, लेकिन ये बात कभी समाप्त नहीं हो पाएगी और समझ में व्यक्ति आएगा नहीं कि क्यों गणेश जी की आराधना पहले। तो कल्प के अंत तक भी आधार अनेक लोग अनेक प्रकार के गणेश जी का व्याख्यान करते रहे। इसमें से मूल गणपति प्रति देशवान श्रद्धा को अधिकता देखने में आती है। वर्तमान युग में कोई रूप में गणपति विख्यात है। उनके अनुसार ही सिद्धिदायक द्रव्य शक्ति के एक स्वरूप को सिवा और कोई भी नहीं हो सकता। गणपति तत्व को शास्त्रीय आलोचना करने पर ज्ञात पे हो जाता है और इस प्रकार से इतिहास में दृष्टि दैत्वत विलक्षण करना समर्पित हो जाता है। कहने का मतलब यह है भक्तजन कि वर्तमान में युग की मनुष्य में ओंकार अधिक तो उससे गणपति एक प्रतीक होते हैं। गणपति आराधना अनेक प्रकार का में भेद भी है ना। भेद कैसे सुनेंगे? विभिन्न प्रकार के प्रियोजनों को सिद्धि के लिए उनकी विविध प्रकार का उपासना परिमित है। तो जो व्यक्ति जिस रूप से गणेश जी का भक्ति चाहता है, उस रूप से अलग अलग रूप से उनको प्रार्थना करना है और अलग अलग वस्तु प्राप्ति करना है। अन्य देवताओं से हार जाने वाले भक्त आकर के गणेश जी के शरण में गिरते हैं, क्योंकि और कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन जब तक जीवन में भक्ति नहीं आ पाई, आएगी कब गणेश जी का आशीर्वाद? परंतु मूल भाव सर्वत एक ही है। गणपति हस्त शुंड क्यों है? उनके पौराणिक तथा ऐतिहासिक अनेक है, ये भाव जगत में एक ही है, इसके तात्पर्य एक ही। और जैसे प्राणी विशेष रूप से अंग वेशत में होता है, यहाँ कहने का मतलब है शरीर के अंदर हम लोग को 5 चीजें से शरीर तो चलती है, लेकिन बीच में आत्मा है, वो ना रहे तो फिर 5 इंद्रिया भी बेकाम का। ऐसे है 5 देवता और ये 5 जैसे सूर्य नारायण, हनुमान, सूर्य नारायण, भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता रानी, ये है तो अपने कार्य करने के लिए, लेकिन जब तक गणेश जी इसमें नहीं आते तभी कभी काम का सफलता मुश्किल है। उसी प्रकार से दूसरी दृष्टि इस पर देखना जाए कि हरिद्रा गणपति का बात बहुत सुनने में आती, किंतु मूल में वह हस्तिशुंड से ही माना जाता है। उनमें से किसी देवता नाम है, इससे संदेह नहीं रखना चाहिए। हमें प्राचीन आर्य लोगों को पंचदेव उपासना का क्रम निवेदित किया जाता है। पंचदेव बार बार आता है कथा की पंचदेव उपासना करें तो गणेश जी को अगुवाई में। और संबंधों में विविध लेखों में प्राप्त हुआ है, दृष्टिकोणों में रचित विदनधारी प्राप्त होने पर विद मालिक अंतम चरम रहस्य रूप में माना जाता है। इन
लेखों में वैदिक युग का गणपति, पौराणिक गणपति और तांत्रिक गणपति भी कहा जाता है। इसको हम थोड़े से समझेंगे। श्री गणेश सर्वत्र पर प्रथम पूज्य। इसके कथा आता है कि अपने सनातन वैदिक हिंदू धर्म उपाय में देवताओं में श्री गणेश जी के महत्व अनन्य साधारण है। किसी भी धार्मिक और मांगलिक कार्यों में प्रारंभ में उनकी पूजा के बिना कार्य का आरंभ नहीं हो सकती है। इतना ही क्या, किसी भी देवता का पूजन और उत्सव में महाउत्सव में प्रारंभ करते हुए महागणपति स्मरण और इनके पूजन करना जरूरी होता है। इनके महत्व इन्हीं अन्य मैंने ऐसा लिखा गया है कि अब कि किसी देवता का पूजन करने जा रहे हैं तो गणेश जी को पहले है, चाहे सरस्वती को, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे पंच देवता हो। तो अब आगे और देवता का पूजा नहीं हो पाई, लेकिन गणेश जी का हो गया तो इसमें और सब भी आ जाते, ये भी बता रहे। ये प्रश्न सहज ही किसी को भी मन में उत्पन्न होता हो कि यह देवता सब ब्रह्म अर्थात ओमकार प्रतीक है, इसी कारण महत्व मुख्य माना जाता है। ओमकार महत्व सुनेंगे। अपने तत्व ज्ञान से, प्रमाण से ओमकार और सृष्टि की आदि के कारण ये अव्यक्त परब्रह्म सबने प्रथम इवेत माना है। और इसमें लिखा है कि या इस प्रकार से उच्चारण करनी चाहना चाहिए जैसे कि समय किस शब्द का जप करना चाहिए। इसका स्पष्टीकरण आगे 3 सूत्रों में लिखा गया। सुनो। ईश्वर प्राणी धाराम तस्य अंचकाः तपष्टानाम भावनाहम योग युक्त। अरे लिखा हुआ है कि ओमकार और ईश्वर का स्वयंभू संबंध या ओमकार नाद में ईश्वर चैतन्य शक्ति है। अभी हम लोग सुना रहे गणेश जी के सर्वत्र पूजनम के कारण कैसे अनेक ग्रंथों में लिखा है भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय बने। और इसके बाद में एक भजन, फिर हम लोग आज कथा के दूसरे भाग में पहुंचेंगे। प्रत्येक व्यापारी को परिक्रियाओं में सृष्टि आदि घटक द्रव्य माना जाता है। तो पहले से ही हमें ये यहाँ तो वरदान मिली, पार्वती मैया ने वरदान मांगी कि हमारे बेटे को प्रथम पूजनीय करो, तो फिर आगे सृष्टि चले। और उधर लेकिन पहले से गणपति का पूजन तो गणेश जी किसका, जल का रूप में। तो जल का पूजन पहले हुआ, फिर धरती आई, फिर आकाश आई, ऐसा लिखा है। ये प्रत्येक विवेक परिक्रमों की सृष्टि है माना जाता है। नादिया शब्द है किस प्रकार से आदि घटक द्रव्य होने का उसका विश्व माना जाता है। ओमकार में गणेश जी, अतः श्री गणेश पुराण में लिखा हुआ है कि कहा गया कि ये श्री ओमकार के युक्त स्वरूप गणपति देवता माने जाते हैं। अभय वरद या एक रंध दिंद। और इसी किसी गणेश शक्ति गणेश भक्त को ने प्रारंभ किया है, नहीं क्या है। वैदिक धर्मात्मगण समस्त उपासना समस्त ऋषियों से इन स्वरे से भी प्राचीन परंपरा स्वीकार करते हैं। तो विविध विनश्य गणपति स्वरूप को विज्ञान प्रवृत्ति में पूर्वचारों से वेदों में प्रतिपादिक प्रथात विज्ञा और योग जन धर्म उत्पन्न आश्चर्य युक्त माना जाता है। तंत्र पुराण और श्रोत सूत्र से अष्ट ग्रंथों के निर्माण किया जाता है। सुनेंगे। प्रतिष्ठा प्राण, आलंब प्राण, स्थिति प्राण, निमंत्र प्राण आदि इस प्रकार से नमनदार है। पंचराज तंत्र और इसका नाम आधारिशीता है। परमात्मा का गणपति स्वरूप प्राणित होते हैं या निर्वाह तत्व चिंतन की किया जाता है। तो कहीं गहराई की कथा है इसमें। गणेश उपासना की फिर विधान यहाँ बताएंगे कि गणेश जी को उपासना क्यों करते हैं। ऐसे तो हर महीने में 2 बार गणेश चतुर्थी आती है, शुक्ल पक्ष और अंधेरा पक्ष में दोनों में आती है। जो गणेश भगवान के जन्म वाली गणेश चतुर्थी उसको मुख्य माना जाता है। और फिर आगे पति की रक्षा के लिए करवा चौथ की तिथि आती, वो भी गणेश चतुर्थी पे आती, उसको भी महान महानता माने जाते हैं। तित्रियते उपनिषदम, ये उपलब्ध अवैन देवता में आधार से गणपति अंगी परमात्मा अंग है। इस प्रकार से अंग रूप इस गणपति का उपासना भी अंग रूप परमात्मा का उपासना। गणेश जी का एक उपासना से सारे देवताओं प्रसन्न होते, ये बात बताएं। इन आधार रूप से गणपति का आधार बना करके क्रूम प्राण, शेष प्राण, गंध प्राण आदि डालें। जिसके पास कोई साधन नहीं है गणेश जी का मूर्ति का पूजन करने के लिए, उसको हरिता यानी कि हल्दी के गीले करके हल्दी को लीप करके बना लीजिए, गोल करके उसमें दुर्वा घास डाल करके गणेश जी को रूप मान करके पूजन करें। आदि तीर्थ ब्रह्मांड में इस प्रकार से
प्राण की पृथ्वी पर अतिरिक्तता से विकास होता है। योग विहित भक्ति योग और भूति शक्ति के लिए मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्ठान, अनाहित संहार करना चाहिए। योग मार्ग में निरुद्ध और भक्ति योग मूलाधार सिद्ध गणपति बारम होता है। आगे क्या लिखा है हम भजन सुन लेते हैं, फिर छोटी सी कथा और आपको सुनाएंगे। एक दंत गज मुख सिरधारा शिव गौरा के लाल, विघ्न विनायक हे गणराजन सुन लो मेरी पुकार। एक दंत गज मुख सिरधारे शिव गौरा के लाल, विघ्न विनायक हे गणराजन सुन लो मेरी पुकार। मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे, सिद्धि विनायक मंगलदायक प्रथमो तुझे प्रणाम। ज्ञान कर्म से पाप कटे सब जप ले तेरा नाम। सिद्धि विनायक मंगलदायक प्रथमो तुझे प्रणाम। ज्ञान कर्म से पाप कटे सब जप ले तेरा नाम। मोरिया रे बापा मोरिया रे, कनक भवन से आयो गणपति रिद्धि सिद्धि के साथ। इरुविनगम कुरु में देवा तू हरो विघ्न सब आज। कनक भवन से आयो गणपति रिद्धि सिद्धि के साथ। इरुविघ्नम कुरु में देवा तू हरो विघ्न सब आज। मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे, पंचमुखी हनुमान के संग में आओ नागन राज। एक पावन भैरव संग आए डमरू बीन बजा। पंचमुखी हनुमान के संग में आओ नागन राज। एक पावन भैरव संग आए डमरू बीन बजा। मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे, कोई धूप सिंदूर चढ़ाए कोई मोदक का थाल। दीनन पे कृपा बरसा के कहत कुमार पुकार। कोई धूप सिंदूर चढ़ाई कोई मोदक का थाल। दीनन पे कृपा बरसा के कहत कुमार पुकार। मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे मोरिया रे, गजानन भगवान की जय। भजन लोग सुनेंगे। भगवान गणेश जी की स्तुति सुन रहे हैं हम लोग। अब एक भाग में सुने जहाँ विविध गणपतियों का नाम, गणेश जी का 32 नाम और किस देवता का रूप धारण करके गणेश जी भगवान हम लोग को ध्यान करते हैं। इसके बाद में हम लोग स्वस्तिका जी से भी कुछ कथा सुनेंगे, जो एक राजा ने पहले गणेश जी का पाठ श्रवण किए, उनकी जीवन में कैसे गणेश जी की भक्ति आई और क्या जीवन में उनको लक्ष्य था, किस कारण से भगवान गणेश जी की इतनी आराधना किए, वो सब कथा थोड़ी शब्द में हम लोग सुनेंगे। अभी के लिए विविध गणपतियों का नाम, गणेश जी का 32 यानी कि 32 नाम सुनेंगे। बाल गणपति, रक्त वर्ण और चतुर्हस्त, 4 हाथ वाले भगवान, रक्त वर्ण यानी कि लाल रंग का गणपति बालक रूप में, और तरुण गणपति, तरुण यानी कि युवा, यूथ रूप में, रक्त वर्ण लाल रंग का, अष्टहस्त 8 हाथ वाला। भक्त गणपति श्वेत वर्ण सफेद रंग का गणेश, भक्तों को बाहर, और चतुर्हस्त 4 हाथ वाला। वीर गणपति रक्त वर्ण फिर से लाल रंग और 10 भुज 10 हाथ वाला। और शक्ति गणपति सिंदूर वर्ण यानी कि सिंदूर डाले हुए गणपति
हम लोग पहले दिनों में सुने थे गणपति मैया पार्वती का वरदान है, जो कोई भी गणेश जी को सिंदूर डालेंगे उसके संतानों की, उनके परिवार का रक्षा करेंगे। जो व्यक्ति डालेगा उनको परिवार का रक्षा, उनको बच्चों का रक्षा करेंगे स्वयं गणपति। ये मैया का वरदान है कि सिंदूर डालने पर ये लाभ गणेश जी का। हम लोग थे शक्ति गणपति, सिंदूर डाले। गणेश जी के एक नाम है शक्ति गणपति, जो सिंदूर डालने वाले, जिसको जो हमेशा सिंदूर में डूबे रहते हैं। ऐसा सिंदूर वर्ण का चतुर्भुज यानी 4 हाथ वाले। द्विज गणपति शुभ वर्ण का, अब काले रंग का फिर आता है सिद्ध गणपति पिंगल वर्ण का चतुर्भुज, और उच्च चिष्ट गणपति नील वर्ण का, नीले यानी कि ब्लू रंग का। विघ्न गणपति स्वर्ण यानी कि सोने का रंग का गणपति। और होता है दूसरा श्री प्रग गणपति, ये तो रक्त वर्ण का लाल रंग का चतुर्हाथ फिर से। और हेरम गणपति गौरा रंग का, गौरे रंग का भैया भगवान गणपति। अष्टहत यानी कि 8 हाथ वाले, और 5 मित्र सिंह हमारे। और लक्ष्मी गणपति ये गौर वर्ण का, गौरे यानी कि गोरे रंग का, और फिर 10 भुज हाथ वाले गणेश जी का। लक्ष्मी जी का आराधना तो लक्ष्मी गणपति इसको कहा जाता है 10 हाथ वाले। महागणपति फिर रक्त वर्ण त्रिनेत्र यानी 3 आंख रखने वाले गणेश जी का नाम महागणपति। हम लोग चल रहे 14 नंबर पे। विजय गणपति रक्त वर्ण यानी कि लाल रंग का और चतुर्भुज 4 हाथ वाले। नित्य गणपति पीत वर्ण वाले चतुर्हस्त। ऊर्ध्व गणपति कनक यानी कि सोने का रंग का, और षटमुख यानी कि षटभुज यानी कि 6 हाथ वाले। एकाक्षर गणपति रक्त वर्ण यानी कि खून के रंग का, और चतुर्भुज 4 हाथ वाले। वर्णन गणपति रक्त वर्ण फिर से लाल रंग का और चतुर्हस्त। त्रियाक्षर गणपति स्वर्ण यानी कि सोने का रंग का। त्रिपस्य प्रसाद गणपति रक्त वर्ण फिर से लाल रंग का। हरिद्रारोहण हरिद्रा गणपति यानी कि हल्दी से बना करके गणपति, तो हरिद्रा यानी कि पीले रंग का। और एक दंत गणपति श्याम वर्ण का, काले रंग का एक दंत का गणपति बनती है। और एक दंत हो गया। सृष्टि गणपति रक्त वर्ण का चतुर्भुज यानी कि 4 हाथ वाले। और उड़न गणपति रक्त वर्ण का सरस्वती। और ऋषि मोचक गणपति ऋण मोचक गणपति शुक्ल वर्ण का। ऋण मोचक यानी कि जीवन में हमारे ऋण कर्जे ना रहे, तो ऋण से छुटकारा पाने वाले गणेश जी किस रूप में रखना चाहिए? शुक्ला यानी कि सफेद रंग का गणपति रखे। और चतुर्भुज यानी 4 हाथ वाले। ढिरना गणपति रक्त वर्ण का लाल रंग का फिर से 4 हाथ वाले। द्विमुख गणपति हरिध्वन यानी कि चतुर्भुज 4 हाथ वाले। त्रिमुख गणपति ये रक्त वर्ण का 3 मुख वाले गणपति, और रक्त यानी कि लाल रंग का। सिंह गणपति श्वेत वर्ण का सफेद रंग का। योग गणपति रक्त वर्ण का फिर से। और दुर्गा गणपति कनक यानी कि सोने का रंग का। और आखिरी में 32वां है संगष्ट गणपति रक्त वर्ण का चतुर्भुज। इस प्रकार से यही विविध अनंत गणपतियों में कतिपय गणपति केवल नाम मात्र का उल्लेख किया गया है। उनकी आकृति, वस्त्र, आयुधों को तो क्या कहना, बता रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक जो रूप का गणेश जी का 32 जो रूप माने जाते हैं, इस रूप का वर्णन कथा को हम लोग आज के बीच में मिलेंगे। हम लोग थोड़े क्षण में भगवान गणेश जी का कथा दूसरे भाग में सुने। जो इस वर्तमान समय में किसी ने गणेश भगवान की कथा सुने हैं और उनकी आशीर्वाद पाए हैं, और उनके करने से पिछले हफ्ते जहाँ पर छोड़े थे वही गणेश भगवान का पाठ आगे हम सुनते हैं एक भजन के बाद। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय हो। ए सरनंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय। सरताज तुम्हारी सिर सोहे एक दंत हमारे मन मोहे। शुभ लाभ सभी के दाता हो गणराज तुम्हारी जय हो। ब्रह्मा बन के करता हो
विष्णु बन कर भक्ता हो, शिव शंकर बन संहारक हो, गणराज तुम्हारी जय होवे। हर डाल में तुम हर पा, तुम हर फूल में तुम हर मूल में तुम, संसार में बस एक सार हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे, गणराज तुम्हारी जय। भक्तजन गणपति गजानंद भगवान की जय। हमारी विष्णु स्वस्तिका जी है। ये आपको कथा गणेश पुराण से और आगे भाग सुना रहे। पिछले सप्ताह जहाँ पर छोड़े थे उसी को आगे हम लोग सुनेंगे। और एक सोमकांत नाम की राजा और उनकी मांग कथा कैसे मुड़ी, हम लोग पिछले सप्ताह वहीं पर परिचित थे और उससे आगे लेते हैं। गजानन भगवान की जय। जैसे कि पिछले सप्ताह हमने सुना था गणेश पुराण की प्राचीनता व सोमकांत की कथा। तो गणेश पुराण की प्राचीनता में हमने सुना कि कैसे गणेश जी के चरित्र को एक बार कैसे चरित्र को भगवान नारायण ने नारद जी को सुनाया था, फिर भगवान शंकर ने जग जननी पार्वती जी को सुनाया था, फिर बाद में वही पुराण संक्षेप में ब्रह्मा जी ने महर्षि वेद व्यास को सुनाया, और फिर वेद व्यास ने महर्षि भृगु को सुनाया था। फिर आगे हम जैसे सोमकांत, सौराष्ट्र के राजा सोमकांत कैसे उसको अपने राजपाट छोड़कर वन में जाना पड़ा, क्योंकि उसको बहुत ही कुष्ठ रोग हो गया था, जो किसी तरह से भी कोई उसका उपाय नहीं था, किसी तरह से अच्छा नहीं हो सकता था। तो उसने अपने बेटे को राजपाट देकर सौंप कर वन चले गए कुछ उपाय करने के लिए। फिर वहां उस महर्षि भृगु उससे मुलाकात हुई और उसने आगे बताया कि इसका क्या इसका कारण है और क्यों उसको ये रोग हुआ है। तो पिछले जन्म में सोमकांत जो राजा था वो बहुत ही लूट मार करता था, लोगों को लूट कर हत्या करता था। इस कारण एक दिन ब्रह्मा जी को एक ब्राह्मण को उसने लूट कर उसको मार दिया, और उस ब्राह्मण ने उसको श्राप दिया था कि अगले जन्म में इसका पाप भोगना पड़ेगा। तो इस कारण उसको ये कुष्ठ रोग हो गया था। तो आज की कथा में हम आगे चलते हैं। सोमकांत को गणेश पुराण श्रवण का निर्देश। महर्षि भृगु ने कहा कि राजन, अब तुम निरालंब थे, भूख से पीड़ित रहने के कारण रोगों ने भी घेर लिया था। उधर से जो कोई भी निकलता तुम्हें ग्रहणा की दृष्टि से देखता और चलता बनता। तब तुम आहार खोजते हुए बड़ी कठिनाई से चलकर एक निर्णय ऋषि देवालय में जा पहुंचे। उसमें भगवान गणेश्वर की प्रतिमा विद्यमान थी। तब ना जाने किन पुण्यों के कारण तुम्हारे मन में गणेश जी के प्रति भक्ति भाव पैदा हुआ। तुम निराहार रहकर उनकी उपासना करने लगे। उससे तुम्हें सब कुछ मिला और रोग भी थोड़ा कम हो गया। राजन, तुमने अपने साथियों की दृष्टि बचाकर बहुत सा धन एक स्थान पर गाड़ दिया था। उसी धन को तुमने बाद में देवालय के जीर्णोद्वार में लगा दिया। इस कारण तुम्हारी प्रसिद्धि हुई। फिर तथा समय तुम्हारी मृत्यु हुई। तब यमदूत तुम्हें पकड़कर यमराज के सामने ले गए। यमराज तुमसे बोले, जीव, तुमने पाप और पुण्य दोनों किए हैं और दोनों का भी भोग तुम्हें भोगना है, किंतु पहले तुम पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? इसके उत्तर में तुमने प्रथम अपने पुण्य कर्मों के भोग की इच्छा प्रकट की, इसलिए तुम राजकुल में जन्मे हो। पूर्ण जन्म में तुम्हें भगवान गणाधीश का सुंदर एवं मंदिर बनाया था। उसके प्रभाव से तुम्हें सुंदर देह मिली है। इतना कहकर महर्षि भृगु में मौन हो गए,
क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा के इस वेदांत पर शंका हो रही है। तभी महर्षि के शरीर से असंख्य विकराल पक्षी उत्पन्न होकर राजा की ओर झपटे और उसके शरीर को चोंच से चोंच कर खाने लगे। राजा पीड़ित होकर महर्षि भृगु के प्राण रक्षा की प्रार्थना करने लगे। राजा ने अर्थात वचन सुनकर महर्षि ने सांत्वना देते हुए कहा, राजन, तुमने मेरे वचनों में शंका की थी और जो मुझे यथवादी के कथन में शंका करता है उसे खाने के लिए मेरे शरीर से इसी प्रकार पक्षी प्रकट हो जाते हैं जो कि मेरे हुंकार करने पर भस्म हो जाया करते हैं। ऐसा कहकर महर्षि ने हुंकार की तो सभी पक्षी भस्म हो गए। राजा श्रद्धा भुगुत होकर अश्रुपात करता हुआ बोला, प्रभो, अब उस पाप से मुक्त होने का उपाय बताइए। महर्षि ने कहा, राजन, तुम पर भगवान गणेश्वर की कृपा सहज रूप से है और वे ही सर्वप्रथम सर्वसमर्थ है, इसलिए तुम अपने अनेक पाप नाशक चरित्रों का श्रवण करो। गणेश पुराण में अनेक प्रमुख चरित्रों का भली प्रकार वर्णन हुआ है, अतः तुम श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसी को सुनने में अपने चित्त को लगाओ। राजा ने प्रार्थना की, महामुने, मैंने गणेश पुराण का नाम भी आज तक नहीं सुना, तो उसके चरित्रों का सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त करूंगा। हे नाथ, आपसे अधिक ज्ञानी और प्रकांड विद्वान और कौन हो सकता है, आप ही मुझ पर कृपा कीजिए। महर्षि ने राजा की दीनता देखकर उसे शरीर पर अपने कमंडल का मंत्रा भीम चित्र जल छिड़का। तभी राजा को एक छींक आई और निशाका से काले वन का एक सूक्ष्म रूप पुरुष बाहर निकला। देखते देखते वह बढ़ता चला गया। उसके विकराल रूप को देखकर राजा कुछ भयभीत हुआ, किंतु समस्त आश्रमवासी वहां से भाग गए। वह पुरुष महर्षि के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महर्षि भृगु ने उसकी ओर देखा और कुछ ऊंचे स्वर में बोले, तू कौन है, क्या चाहता है? वह बोला, मैं साक्षात पाप हूँ, समस्त पापियों के शरीर में मेरा निवास है। आपके मंत्र भीम चित्त जल से शब्द से मुझे विश्वश होकर राजा के शरीर से बाहर निकलना पड़ा है। अब मुझे बड़ी भूख सता रही है, बताइए क्या खाऊं और कहाँ रहूं? महर्षि बोले, तो उस आम के पेड़ के खाली स्थान में निवास कर और उसी वृक्ष के पत्ते खाकर जीवन निर्वाह कर। यह सुनते ही वह पुरुष आम के वृक्ष के पास पहुंचा तो उनके स्पर्श मात्र से वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। फिर जब पाप पुरुष को रहने के लिए कोई स्थान दिखाई ना दिया तो वह भी तिरोहित हो गया। अब हम चलते सोमकांत द्वारा गणेश पुराण का श्रवण। महर्षि भृगु बोले, राजन, कालांतर में यह वृक्ष पुण्य अपने उसी रूप को धारण करेगा जब तक यह पुण्य उत्पन्न ना हो, तब तक मैं तुम्हें गणेश पुराण का श्रवण करता रहूंगा। पहले तुम पुराण श्रवण के संकल्प के साथ आदि देव गणेश जी पूजन करो, तब मैं गणेश पुराण की कथा आरंभ करूंगा। महर्षि ने आदेश अनुसार राजा ने पुराण श्रवण का संकल्प किया। उसी समय राजा को अनुभूति हुई, उसकी समस्त पीड़ा दूर हो गई है। दुष्ट दृष्टि डाली तो कुष्ठ रोग का अब कहीं कोई चित्र भी शेष नहीं रह गया। अपने को पूर्ण रूप से रोग रहित एवं
पूर्वत सुंदर हुआ देख राजा ने आश्चर्य के सीमा ना रही और उसने महर्षि के चरण पकड़कर निवेदन किया कि प्रभु मुझे गणेश पुराण का विस्तार से श्रवण कराइए। महर्षि बोले, राजन, यह गणेश पुराण पाप नाशक व संकट मोचन है। तुम इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करो। इसका श्रवण गणपति भक्तों को ही करना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। कलयुग में पापों की वृद्धि होगी और लोग कष्ट रहन से असमर्थ एवं अल्पायु होंगे। अनेक उनके पाप दूर करने का कोई साधन अवश्य होना चाहिए। इसलिए महर्षि वेद व्यास ने मुझे यह गणेश पुराण सुनाया था। राजन, भगवान गजानन अपने भोले भक्तों को सब कुछ प्रदान करने में समक्ष है। अभिमान रहित प्राणियों पर वे सदैव कृपा करते हैं, किंतु मिथ्या भिमानी किसी को भी नहीं रहने देते। डर होने पर उन्होंने महामहिमा से उत्पन्न एवं समस्त वेद शास्त्रों के पारंगत भगवान देवव्यास जी को भी तिरस्कृत कर दिया था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, भगवान वेद व्यास जी तो समस्त दुर्गुणों, दोषों, दुर्लभताओं से परे पूर्ण ज्ञानी और भगवान नारायण के ही आशंतवार माने जाते हैं। उनमें अभिमान का अभिभव कैसे होगा? कृपा बताने का कष्ट करें। महर्षि भृगु ने कहा, राजेंद्र, वेद व्यास जी ने वेद के 4 विभाग कर उनकी पृथक संहिताएं बना दी, जिससे उनका साहित्य समझना कठिन नहीं रहा। उनके उस पुण्य कार्य की विद समाज में बड़े प्रशंसा हुई। इससे उन्हें अभिमान हो गया। फिर उस वेद ज्ञान को अधिक सुलभ करने के उद्देश्य से उन्होंने पुराणों की रचना आरंभ की। गजानन भगवान की जय। भगवान, अभी आप सुने एक भक्त सोमकांत की कथा, कैसे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाई सहन करते हुए और प्रारब्ध यानी कि पिछले जन्मों को कर्म के अनुसार अनेक प्रकार के दुख भी भोगे और फिर समय आने पर ज्ञान मिली कि भगवान गणेश जी की आराधना करने से क्या क्या उपाय हो सकता है। रोग नाशक एक भगवान का नाम है, हम लोग भी सुने गणेश जी के 32 रूप का विषय में, और उसको भी भली भांति श्रवण करने। एक एक रूप का माता जी के साथ में तो दुर्गा गणपति कहा जाता है, योग के रूप में तो रक्त वर्ण में तो योग गणपति कहा जाता है, सिंह यानी कि शेर के रूप में तो भगवान गणपति। ऐसे ऐसे 32 रूप 32 रूप बनाए हम लोग सुने। आज कथा में एक दृष्टांत कथा सोमकांत के बीच में सुनने को मिल गई। हम लोग चलेंगे 108 नामावली पे, लेकिन एक छोटे से भजन सुन लेंगे। और हम लोग हमारे पास यहाँ पर गणेश जी का 108 शट दुर्वा है, आपके पास भी सफेद तिल है या पीले फूल है, लाल फूल भी। हम लोग आज सुने गणेश जी का लाल रंग में भी पूजन होती है, तो लाल फूल या पीला फूल हो गणेश जी को अर्पण करने की तैयारी कर लीजिए, अथवा दुर्वा घास से मोदक है तो और उत्तम है, लेकिन जैसे साधन उसके हिसाब से करिए। और हम लोग एक भजन के बाद में गणेश जी का 108 नाम और फिर आरती। हे गणपति तेरा सुमिरन मैं करूं, शिव गवा के लाडला तेरा भक्ति मैं करूं। लंबोदरी विनय है मेरी, हम सब चरण पड़े। लंबोदरी विनय है मेरी, हम सब चरण पड़े। प्रथम ही पूजा के अधिकारी बाबा भक्ति मैं करूं।
सुमिरन मैं करूं, शिव गौरा के लाडला तेरा भक्ति मैं करूं। धूप दीप और लिए आरती भक्त जयकार करे, धूप दीप और लिए आरती भक्त जयकार करे। विघ्न विनायक गणपति बाबा भक्ति मैं करूं, हे गणपति तेरा सुमिरन मैं करूं, शिव गौरा की लाडला तेरा भक्ति मैं करूं। रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, विनती सुनो मेरी, रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, विनती सुनो मेरी। मिश्रा तेरी शरण में बाबा भक्ति मैं करूं, हे गणपति तेरा सुमिरन मैं करूं, शिव गौरा के लाडला तेरा भक्ति मैं करूं। जय शिव भोले तेरा सुमिरन मैं करूं, सिर पे गंगा धार है, सारे जग को तार है, सिर पे गंगा धार है, सारे जग को तार है, सिर पे गंगा धार है, सारे जग को तार है। गणेश भगवान की जय। 108 नाम करते हैं। आपके पास दुर्वाग्रास हो तो आप अर्पण कर सकते हैं। ओम गण गणपति बोल के। ओम श्री गजाननाय नमः, नमः। ओम श्री गणाधीशाय नमः, नमः। ओम श्री विघ्नराजाय नमः, नमः। ओम विनाकाय नमः, नमः। ओम दैत्य मातुराय नमः, नमः। ओम द्विमुखाय नमः, नमः। ओम प्रभुमुखाय नमः, नमः। ओम सुखमुखाय नमः, नमः। ओम कृतने नमः, नमः। ओम सुप्रदीपाय नमः, नमः। ओम सुखनिधने नमः, नमः। ओम सुराधिशाय नमः, नमः। ओम सुरारिधनाय नमः, नमः। ओम महागणपते नमः, नमः। ओम मनाय नमः, नमः। ओम महाकालाय नमः, नमः। ओम महाबलाय नमः, नमः। ओम हेरंबाय नमः, नमः। ओम लंबोटचराय नमः, नमः। ओम हिरण्यगिरिवाय नमः, नमः। ओम महेंद्राय नमः, नमः। ओम महोदराय नमः, नमः। ओम महोदकष्टाय नमः, नमः। ओम महावीराय नमः, नमः। ओम मंत्रिणे नमः, नमः। ओम मंगल सर्वाय नमः, नमः। ओम प्रमथाय नमः, नमः। ओम प्रथमाय नमः, नमः। ओम प्रजाय नमः, नमः। ओम विघ्नकर्त्रे नमः, नमः। ओम विघ्नहर्त्रे नमः, नमः। ओम विघ्नत्रे नमः, नमः। ओम ओम विराटपते नमः, नमः। ओम श्रीपते नमः, नमः। ओम वक्तपते नमः, नमः। ओम शंकागारिणे नमः, नमः। ओम आश्रित तत्सलाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम शीघ्रकारणे नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम बल नमः, ओम बलोस्तताय नमः, ओम भवत्तमजाय नमः, ओम पुराणपुरुषाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम पुष्करोतिष्ठित विराणे नमः, ओम अग्रगणाय नमः, ओम अग्रपूजाय नमः, ओम अग्रगामिने नमः, ओम मंत्रकृते नमः, ओम चामिक सप्रभाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम सर्वपास्थाय नमः, ओम सर्वकर्त्रे नमः, ओम सर्वनेत्रे नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम सिद्धिये नमः, ओम पंचहस्ताय नमः, ओम पार्वती नंदनाय नमः, ओम प्रभुवे नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः, ओम
अशुभाय नमः ओम कुंजलासुरभंजनाय नमः ओम प्रमोदाय नमः ओम मोदक प्रियाय नमः ओम कांतिमते नमः ओम धृतिमते नमः ओम कामिने नमः ओम कपिस्तपन प्रियाय नमः ओम ब्रह्मचारिणे नमः ओम ब्रह्म रूपणे नमः ओम ब्रह्म विज्ञादि दानव भुवे नमः ओम जिष्टावयने नमः ओम विष्णु प्रियाय नमः ओम भक्त जीविताय नमः ओम जित मम धाय नमः ओम ऐश्वर्य कारणाय नमः ओम जयाय से नमः ओम यक्ष किन्नर सेविताय नमः ओम गंगा सुताय नमः ओम गणाधीशाय नमः ओम गंभीर निंदाय नमः ओम वटुवे नमः ओम अभिष्ट वरदाय नमः ओम जयाय से नमः ओम भक्त निधिये नमः ओम भावगमनाय नमः ओम मंगल प्रदाय नमः ओम अवक्ताय नमः ओम अप्राकृत प्रकारमाय नमः ओम सत्यधर्मिणे नमः ओम सख्ये नमः ओम सरसाम्भुधिये नमः ओम महेशाय नमः ओम दिव्यंगाय नमः ओम मणिकनिकनी मेखलाय नमः ओम सप्तस देवता मूर्तिये नमः ओम सहिष्टविने नमः ओम सत्यदेवस्तावाय नमः ओम विज्ञा तक करणे नमः ओम विश्वगृहतेशे नमः ओम विश्वशक्ते नमः ओम कल्याण गुरुवे नमः ओम उत्तम तुष्यशाय नमः ओम अपराजिते नमः ओम समस्त जगत धराय नमः ओम सर्वश्रेष्ठ प्रदाय नमः ओम अक्रांत चित्त प्रभवे नमः ओम विघ्नेश्वरे नमः ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री सिद्धिवती सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। गणेश जी की आरती करेंगे। भगवान गणेश जी का हम लोग अभी 108 नामावली से दुर्वार्पण किए और अब हम लोग चलेंगे गणेश जी का आरती की तरफ। ओम गजानन भूतगणादिसेवितं कपीतचम्बुफलचारुभुजनम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम सर्वस्यप्रदाय नमः। ओम अपराजिताय नमः। कल्याणी गुरुवे नमः। विदशर्वे नमः। समस्त देवतामूर्ते नमः। ओम श्री दिव्यांगाय नमः। सर्वसायं वन्दने नमः। सत्यधर्मिणे नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ज्योतिषे नमः। गणधीशाय नमः। ओम बटुवे नमः। ज्योतिषे नमः। चलिए 12 नाम और आरती हम लोग। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती का महादेवा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावंत एकदंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मुसे। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती नंदन को आँख देत कौड़िन को काया। अंजन को देत कौड़िन को काया। वाजने को पुत देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और मेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा।
गणेश जय गणेश जय गणेश देवा विघ्न विनाशक स्वामी सुख संपत्ति देवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता देवा पार्वती के पुत्र कहायो शंकर सुत स्वामी गजानंद गणनायक भक्तन के स्वामी जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता देवा प्रथम आपको पूजत शुभ मंगल दाता सिद्ध हो सब कार्य दरिद्र हट जाता जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता देवा सुर सुंदर इंदाला मस्तक पर चंदा कार्य सिद्ध कराओ काटो सब पंडा जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता देवा गणपति जी की आरती जो भावे सब बैकुंठ परम पद निश्चय ही पावे जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता कर्पूर गौरंग करुणायतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतन हृदयान विंदे भवन भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांचो मंगलात्मकं यजामहे सुगंधिं उर्वारुकमिवा वन्दनार्मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवा वन्दनार्मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ असतो मा सत्गमया तमसो मा मृत्योर्मामृतं गमया ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विज्ञानम् त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वां बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावतु करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सदा शिवाय समर्पयामि जगदम्बे आरती समर्पयामि। बोलो गणपति गजानंद भगवान की जय। भजन आज चौथा सप्ताह मेरे ख्याल से पूरा हो रहा गणेश जी का पुराण का, और पाठ को पूरा करने में रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पे हर रविवार हमारे साथ जुड़िए इसी समय सिडनी के समय 4 से 6 के बीच में। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि।